आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसमें एक बाहुबली सांसद के लिए अपनी बेटी की पसंद से अधिक अपनी इज्जत प्यारी हो गई और उस बाहुबली सांसद के बेटे ने अपनी बहन के प्रेमी को जलाकर मार डाला। तो कौन है वो नामी सांसद और एक समय के प्रसिद्ध और प्रभावी व्यक्ति? पूरी कहानी को जानने के लिए अंत तक बने रहे। आइए इस सच्ची घटना की कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। इस कहानी की शुरुआत होती है नीतीश कटारा नाम के एक लड़के से। 2002 में नीतीश कटारा 25 साल के थे। उनके पिता IAS अधिकारी थे और मां नीलम कटारा नौकरी में थी। परिवार में कई और लोग भी A ग्रेड की नौकरियां पर थे। नीतीश का इंटरेस्ट बिजनेस में था, इसलिए उसने गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से MBA करने का निर्णय लिया। यहीं पर बाहुबली नेता धर्मपाल उर्फ DP यादव की बेटी भारती यादव भी पढ़ती थी। कॉलेज में भारती यादव और नीतीश कटारा दोनों के बीच में जान पहचान होती है और दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नीतीश ने भारती से प्यार की बात अपनी मां नीलम कटारा को बताई, लेकिन नीलम ने उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नीतीश के घर पर भारती के भेजे गुलदस्ते आने लगे, पहले छोटे फिर बड़े और बहुत महंगे। साल 2001 के दिसंबर महीने में नीलम ने नीतीश से इन गुलदस्तों के पीछे का कारण पूछा, जिस पर नीतीश अपनी मां को बताता है कि वो अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन भारती के पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। ऐसा कहकर नीतीश अपनी मां से आशीर्वाद मांगता है। नीलम अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि वो अलग किस्म का परिवार है। भारती जितना पैसा अपने फूलों और गुलदस्तों पर खर्च करती है उतनी तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं। नीतीश अपनी मां को रोकते हुए बताता है कि वो ऐसी नहीं है, उसे हमारा परिवार पसंद है। जिस पर नीलम कहती है कि जब तुम्हें पसंद है तो ठीक है, हम बात करेंगे। नीतीश भी अपनी मां को इस बात का जवाब देता है और कहता है भारती भी अपने भाइयों के विदेश चले जाने के बाद मार्च में अपने पिता से बात करेगी। समय बीतता जाता है और सब कुछ सही चल रहा था। 16 फरवरी 2002 को गाजियाबाद में DP यादव के एक खास रिलेटिव के घर शादी थी। DP यादव की तरफ से उनकी पत्नी उमलेश, बेटा विकास, भतीजा विशाल, बेटी भारती और उसकी बहन पहुंचे थे। नीतीश के परिवार को भी निमंत्रण मिला था, इसलिए नीतीश भी वहां पहुंचता है। यहाँ पहली बार विकास और विशाल ने नीतीश को देखा था। विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान शादी से बाहर निकलते हैं और शराब पीते हैं और उन्होंने तय किया कि आज नीतीश को छोड़ेंगे नहीं। शराब पीने के बाद ये तीनों दोबारा शादी में पहुंचे और नीतीश को अपने साथ चलने को कहा। नीतीश भी बिना किसी झिझक के इनके साथ टाटा सफारी में बैठा और चल दिया। गाड़ी में बैठते ही उन लोगों ने नीतीश की पिटाई शुरू कर दी। उसे गाजियाबाद से 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के खुर्जा गांव में ले जाया गया। उसे हाईवे से उतारकर पुल के नीचे ले गए। पहले नीतीश को हथौड़े से बुरी तरह पीटा और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद वो वहां से भाग गए। रात 3 बजे तक नीतीश अपने घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां को चिंता होने लगी। उन्होंने भारती को फ़ोन मिलाया और पूछा क्या नीतीश अभी भी शादी में ही है, जिस पर भारती ने जवाब दिया नहीं, यहाँ तो नहीं है। भारती के इतना जवाब देते ही नीलम ने फ़ोन काटा और DP यादव को लगा दिया, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। दूसरी तरफ भारती का भी दिमाग घूम गया। उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने नीलम को फ़ोन मिलाया और पुलिस में शिकायत दर्ज करने को कहा। 17 फरवरी की सुबह नीलम गाजियाबाद के कबीरनगर थाने पहुंची और DP यादव और उसके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। केस में बाहुबली नेता DP यादव का नाम था, इसलिए मीडिया में खबर छप गई। पुलिस DP के घर पहुंची तो विकास और विशाल गायब थे, जिस कारण पुलिस का शक बढ़ गया। उन्हें ढूंढने के लिए कई टीमें लगाई गई। 20 फरवरी को खुर्जा गांव के एक व्यक्ति ने लावारिस लाश के बारे में बताया तो पूरी पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। पुल के नीचे लाश उल्टी पड़ी थी, आधी जल चुकी थी। नीलम भी वहां पहुंची और लाश को देखा तो अचेत हो गई। लाश की बुरी हालत थी और पूरी तरह से जली हुई थी, जिसके बाद उनके छोटे बेटे ने उन्हें संभाला। जब उन्हें होश आया तो लाश की अंगूठी को देखकर पहचान लिया कि वह नीतीश ही है, लेकिन पुलिस को इस पर भरोसा करने के लिए DNA टेस्ट करवाना पड़ा। मां और बेटे का DNA एक ही निकला। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी। जिस दिन लाश मिली उसी दिन DP यादव ने भारती को लंदन भेज दिया और उन्होंने सारे ज़रूरी सबूत मिटाने की कोशिश की।
विकास और विशाल यादव बचने के लिए भागते भागते मध्य प्रदेश तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस उन्हें ढूंढती रही और 23 फरवरी 2002 को पुलिस ने दोनों को ग्वालियर के डाबरा स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। 25 फरवरी को इन दोनों का बयान दर्ज किया गया। इस दौरान दोनों ने हत्या की बात कबूल ली। इन्हें गाजियाबाद की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन वहां पर दोनों ही पलट गए। उन दोनों ने कहा कि हमने कोई हत्या नहीं की, जबकि जो पुलिस ने पूछताछ पहले की थी उसकी रिकॉर्डिंग भी की गई थी, लेकिन वह अब सामने नहीं आई। जिसके बाद एक न्यूज़ चैनल के एक रिपोर्टर ने उस क्लिप को टीवी पर प्रसारित किया, जिसके बाद डीपी यादव ने खुद पत्रकार को कॉल किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्टर ने इस बात की जानकारी पुलिस में दी और उसे सुरक्षा भी दी गई। गाजियाबाद सीजीएम कोर्ट में केस शुरू हुआ, लेकिन कोर्ट और पुलिस का रवैया ऐसा था कि जांच ही थम गई। उस समय पर डीपी यादव का रसूख इतना था कि 2 साल के अंदर छोटी छोटी बातों पर विकास को 67 बार जेल से बेल मिली। कोर्ट भारती को लंदन से आने के आदेश देता रहा, लेकिन घर की तरफ से कोई ना कोई बहाना रख दिया जाता। एक बार तो यहाँ तक कह दिया गया था कि भारती कहाँ है उस बात की जानकारी घर में किसी को भी नहीं। नीलम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके केस को यूपी से बाहर किसी कोर्ट में भेजने की मांग की। कोर्ट ने बात मान ली और केस को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया। भारती को लेकर जारी आनाकानी पर कोर्ट ने पेश न होने पर पासपोर्ट रद्द करने की बात कही। अगर ऐसा होता तो भारती को भगोड़ा साबित कर दिया जाता और उसे लंदन से गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना पड़ता, लेकिन इससे पहले ही भारती कोर्ट में पेश हो गई। 29 और 30 अप्रैल 2006 को उनका बयान दर्ज हुआ। दूसरी तरफ नीलम को लगातार फ़ोन पर केस वापस लेने की धमकियां मिल रही थी। दूसरे बेटे नितिन को जहर देकर मारने का प्रयास हुआ, लेकिन इतना सब होने के बाद भी नीलम कमज़ोर नहीं पड़ी और वो लगातार लड़ाई लड़ती रही। 30 मई 2008 को लोअर कोर्ट ने विशाल, विकास और सुखदेव पहलवान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन डीपी यादव का पक्ष इस फैसले से खुश नहीं था। इसके बाद डीपी यादव का परिवार इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन नीलम कटारा इस फैसले से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि इन सभी आरोपियों को फांसी की सज़ा हो। इसलिए नीलम कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लोअर कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया और विकास और विशाल को 25-25 साल और सुखदेव को 20 साल की सज़ा सुनाई गई। अभी भी ये तीनों जेल में ही है और इनकी सज़ा अभी पूरी नहीं हुई। नीलम कटारा ने इस पूरे ही केस में हार नहीं मानी। डीपी यादव की तरफ से उन्हें काफ़ी धमकियां देकर केस को वापस लेने की बात भी कही गई, लेकिन नीलम कटारा ने हार नहीं मानी और पूरी निडरता से अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ती रही और बाद में सफलता भी प्राप्त की। इस केस से जुड़े एक सिपाही ने कभी बताया था कि उन्होंने विकास यादव से बात की थी। वह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था और एक सिंसियर लड़का था। अपराध के बाद उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, मुझे अच्छी परवरिश मिलती तो पुलिस कस्टडी में नहीं होता। सब कुछ आसपास देखा और उसी तरह से हो गया। अब पछतावा होता है। फैसले के बाद नीलम ने जो कहा वह प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा, मैं कोर्ट की कोई सुनवाई मिस नहीं करना चाहती थी। लगता था कि कौन क्या कहेगा। आज लगता है कि न्याय के लिए इतने लंबे वक्त तक कैसे लड़ा जा सकता है। हर किसी में इतना पागलपन नहीं होता। तो ये थी नीतीश कटारा और भारती यादव के प्यार की अंत की कहानी। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।